वृक्षों की बातें। कुमाऊं के जंगल में साल, सागौन, देवदारू आदि के बहुत से वृक्ष थे। अपनी घनी बस्ती में वे वृक्ष बोलते बतियाते रहते थे। सभी सुख से रहते थे। एक दिन उन्होंने पाया कि उनका जीवन खतरे में पड़ गया है। 8-10 आदमी सवेरे से ही कुल्हाड़ी लेकर उनके अंगों पर आघात करते, फिर उन्हें जड़ से काटकर गिरा डालते। इसी तरह से उन्होंने सारे के सारे वृक्ष काट काट कर गिरा दिए। थोड़ी थोड़ी दूरी पर स्थित ये वृक्ष अपने भाइयों की मृत्यु पर शोक मनाते रहे। वे ना कुछ खाते ना पीते। परिणाम यह हुआ कि वे बहुत ही जल्दी दुबले हो गए और उनके पत्ते भी पीले पड़ गए। एक दिन साल वृक्ष वट से पूछने लगा, दादा, मैंने तो यह सुना था कि वृक्ष काटने पर प्रतिबंध है, पर अब तो इसका उल्टा ही हो रहा है। वट दादा अपनी जटाएं हिलाकर बोले, हाँ बेटा, कानून में तो हमारा काटना मना है, पर जो अधिकारी हैं वे मनमानी करते हैं। खुद पैसा कमाने के लिए हमें कटवा देते हैं। वह जो बड़ी बड़ी मूंछों वाला, लाल लाल आंखों वाला आदमी था, वही हमें कटवा रहा था ना दादा? सागौन के वृक्ष ने पूछा। हाँ, तभी तो एक देवदारू को इतना गुस्सा आया कि वह कटते कटते लड़खड़ाकर जोर से उनके ऊपर ही गिर गया था। जरा सा बच गया बच्चू, नहीं तो उस दिन राम नाम सत्य हो गया होता। साल ने उत्तर दिया, अपने स्वार्थ के लिए अपने देश और समाज के प्रति भी कितने बुरे काम किया करते हैं मनुष्य। न जाने कब सीखेंगे प्रेम का व्यवहार, जब देखो मारकाट में लगे रहते हैं। सागौन बोला, जिस देश के नागरिक ईमानदारी से काम नहीं करते, अपने स्वार्थ को देश के हित से अधिक महत्व देते हैं, वह देश अवनति के गड्ढे में गिरता चला जाता है। वट दादा कुछ गंभीर होकर बोले, हमें काटने का कुकर्म भी जल्दी ही इन्हें भोगना पड़ेगा। देवदारू गुस्से में भरकर बोला, वह कैसे? नन्हे साल ने पूछा। अरे, क्या तुम नहीं जानते, हमारे कारण ही तो बरसात होती है, हमारे कारण ही तो ये लोग जीवित रहते हैं। देवदारू का वृक्ष बोला। सो कैसे दादा? साल पूछने लगा। अरे बेटा, कहाँ तक गिनाऊं कि हम इन मनुष्यों पर क्या क्या उपकार करते हैं। संक्षेप में सुनो, गिनाता हूं। हम दूषित वायु, जिसे मनुष्य कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, उसे अपने भीतर खींच लेते हैं और बदले में उन्हें शुद्ध वायु ऑक्सीजन देते हैं। इससे ही मनुष्य जीवित रहते हैं। हम सूरज की रोशनी पीते हैं और उसे तरह तरह के खाद्य पदार्थों के रूप में बदल देते हैं। हमारी प्रकाश संश्लेषण क्रिया के जादू से ही उन्हें अन्न, दाल, फल, चीनी आदि खाद्य पदार्थ मिलते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि विविध खाद्य पदार्थों के लिए वर्षा की आवश्यकता होती है। वर्षा में भी हम सहायक हैं। साल कहने लगा, हाँ दादा, यह तो मैं भी जानता हूँ कि हमारी पत्तियों से सूरज की किरणें भाप खींचती है और वह भाप बादल बनकर वर्षा करती है। जब हम ये मनुष्य काट डालेंगे तो वर्षा कहाँ से होगी, तुम ही बताओ? और जब वर्षा नहीं होगी तो क्या ये मनुष्य भूखे ना मरेंगे? देवदारू कहने लगा, और देवदारू की बात सच हुई। अगले वर्ष ऐसा सूखा पड़ा कि फसल ही ना हो पाई। अमीरों ने तो अपने घर और गोदाम भर लिए थे, पर साधारण जनता अन्न के एक एक दाने के लिए तरसती रही। एक दिन नन्हे साल ने देखा कि बहुत से मनुष्य उनके आसपास एकत्रित हो गए हैं। उनके सिर पर हरे भरे गट्ठर थे, उनके हाथों में औजार थे। वे थोड़ी थोड़ी दूरी पर जमीन खोद रहे थे। हे भगवान, अब ना जाने क्या मुसीबत आने वाली है। यह सोचकर साल का वृक्ष कांप उठा। वह डर से चीखा, दादा दादा, देखो यह क्या हो रहा है। देवदारू ने उसे पुचकारते हुए कहा, डरो नहीं बेटा, आज डरने की कोई बात नहीं है। आज तो तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि ये मनुष्य यहाँ अनेकों प्रकार के पौधे लगाने आए हैं। ठोकर खाकर अकल आ गई है अब इन्हें। कुछ ही समय में तुम देखोगे कि हमारी बस्ती खूब बढ़ गई है।
दादा की बात सुनकर न केवल साल ने अपितु सभी वृक्ष ने जोर जोर से पत्ते हिला हिलाकर तालियां बजाई। वे सभी खुशी से झूमने लगे और गाने लगे। आज तो उनकी खुशी की सीमा ना थी।